साला डिजिटल पर आप सबका खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब का रुख करते हैं। भारत से भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन सफ़र करते हैं। आम तौर पर तकरीबन 1.5 लाख भारतीय आज़मीन हर साल हज अदा करते हैं। उम्रा के लिए जाने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा होती है। सिर्फ 2023 में करीब 18 लाख भारतीय ज़ायरीन ने उम्रा अंजाम दिया था। ऐसे में ज़ायरीन की नक़्ल व हरकत, उनकी रहनुमाई और रास्तों की हिफाजत एक बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हज़ारों ख़ानदान अपने अज़ीज़ों को दुआओं के साथ रुख़सत करते हैं और उनकी बख़ैर व आफ़ियत वापसी के मुंतज़िर रहते हैं। इस साल 17 नवंबर को मुक़द्दस सरज़मीन की पुरसुकून फ़ज़ाओं में एक ऐसा अलमिया रक़म हुआ जिसने हज़ारों दिलों को सोगवार कर दिया। उम्रा की सआदत हासिल करने वाले 46 भारतीय ज़ायरीन जब मक्का से मदीने के सफ़र पर थे तो रास्ते में हुई एक भयानक टक्कर से चंद लम्हों में पूरा मंज़र खौफनाक आग में तब्दील हो गया। जॉइंट कमिश्नर तफसीर इकबाल के मुताबिक बस में 18 मर्द, 18 औरतें और 10 बच्चे सवार थे। उनमें 43 लोग हैदराबाद से थे, 2 साइबराबाद से और 1 हुगली कर्नाटक से। इस हादसे में 45 लोग यानी एक पूरा काफिला खत्म हो गया और सिर्फ एक खुशकिस्मत इंसान जिंदा बच पाया। अगरचे सऊदी इंतज़ामिया हर साल लाखों आज़मीन हज और उम्रा की आमद व रफ्त बेहद मुनज़्ज़म और मुअस्सर अंदाज में संभालती हैं और इस तरह के बड़े हादसात शाज़ व नादिर ही पेश आते हैं, लेकिन इस सानहे ने बिलाशुबा खित्ते में सड़कों की हिफाजती तदाबीर, खुसूसन मुक़द्दस मकामात के दरमियान तवील सफ़र करने वाले ज़ायरीन की नक़्ल व हरकत के हवाले से कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। 46 ज़ायरीन का ये काफ़िला 9 नवंबर को जिद्दा पहुंचा था। उम्रा की अदायगी के बाद 4 अफराद मक्के में रुक गए। मज़ीद 4 ज़ायरीन ने दूसरी गाड़ी से मदीने का रुख किया। बाकी 46 लोग इसी बस में सवार थे जो रात तकरीबन 1:30 बजे एक डीजल टैंकर से टकरा गई। सिर्फ एक शख्स मोहम्मद शुएब जिंदा बच सके, वो भी शदीद जख्मी हालत में। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के मुताबिक लाशें बुरी तरह झुलसी हुई थीं और शनाख्त एक बड़ा मसला बन गया था। और दिल दहला देने वाली खबर ये थी कि इस हादसे में एक ही खानदान के 18 अफराद यानी 3 नस्लों का नामो निशान मिट चुका था। 70 साल के नज़ीरुद्दीन का पूरा खानदान खत्म हो गया। 5 बेटे बेटियां, बहुएं, दामाद और सबके बच्चे, हर कोई इस दर्दनाक हादसे में जान से हाथ धो बैठा। 3-4 साल के नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी इस बस में सवार थे, जिनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। अब्दुल गनी शिराहट्टी का ताल्लुक कर्नाटक के शहर हुगली से था। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दुबई के एक होटल में ड्राइवर का काम कर रहे थे। वो भी इस बस पर सवार थे और हादसे का शिकार हो गए। मोहम्मद असलम और मोहम्मद आसिफ ये वो रिश्तेदार थे जिन्होंने अपने अजीज़ों की आखिरी कॉल्स रिसीव की थी, यानी सिर्फ चंद घंटे पहले तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मोहम्मद सलमान को रात 10 बजे की आखिरी गुफ्तगू याद रह जाएगी, जिसके बाद बस तबाही की तस्वीरें बाकी रह गईं। मरकज़ी और रियासती इंतज़ामिया ने मदद का सिलसिला शुरू कर दिया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत से लाशों की वापसी के इंतज़ामात तेज़ करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ी इदारों ने फौरी तौर पर मुतासरा ख़ानदानों की मदद का इंतज़ाम शुरू कर दिया। लाशें चूँकि बुरी तरह झुलसी हुई थीं, शनाख्त मुमकिन नहीं रह गई थी, इसलिए DNA मैचिंग को लाजमी करार दिया गया। हर हलाक होने वाले के 2 करीबी रिश्तेदारों को सऊदी अरब भेजने का
इंतज़ाम किया गया। तेलंगाना हज कमेटी, रियासती हुकूमत और भारतीय सफारत खाने ने मिलकर उनके सफ़र, रिहाइश, कागज़ी कार्रवाई और शनाख्त के मराहिल को आसान बनाया। हुक्काम के मुताबिक हतमी शनाख्त के बाद ही मौत के सर्टिफिकेट और तदफीन के इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएंगे। हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद उम्रा के लिए आते हैं और हज में भी 20 लाख से ज़ायद अफराद शिरकत करते हैं। इतने बड़े इज्तिमा और मुसलसल ट्रैफिक के बावजूद बसों का मेयार, ड्राइवर्स की तरबियत, लंबे सफ़र के शेड्यूल और सड़कों के हिफाजती इंतज़ामात के बारे में सवालात पहले भी उठते थे और अब मौजूदा तहकीकात से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इन बेआवाज़ जानों के बदले कम अज़ कम मुस्तक़बिल के ज़ायरीन के लिए बेहतर निज़ाम सामने आएगा।